छत्तीसगढ़ में जो सबसे चर्चित जो आईपीएस अधिकारी हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, उनसे अब हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि आईपीएस अधिकारी जो हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर, उनसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि उनका पूरा लाइफस्टाइल कैसा रहा, किस तरह से वो जब सर पहले जो थे डॉक्टर की टीम में थे, डॉक्टर से फिर आईपीएस अधिकारी कैसे बने, जानेंगे सर से। और जो कार्रवाई होती है उनकी, जो चर्चा का विषय रहता है, जो मुख्य तौर पर जो छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित विषय है, साथ ही छत्तीसगढ़ की बात को छोड़े पूरे देश भर में अभिषेक पल्लव सर का नाम चलता है। जानेंगे कि सर किस तरह से आप आईपीएस अधिकारी कैसे, मतलब आपका मूड बना, क्योंकि आप पहले डॉक्टर थे, लेकिन किस तरह से बदलाव, मन कैसा चेंज हो गया आपका? मेरी कोशिश थी कि जनता के बीच में रह के काम करूं। व्यक्ति के जो लाइफ में फिजिकल हेल्थ एक चीज़ है, कल्चर, उसके आसपास की चीज़ें, उसको समझना और फिर कार्रवाई करना। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस फील्ड लेवल पे हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का सबसे अच्छा जरिया है। यूपीएससी एग्ज़ाम मैंने 2012 में दिया और मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मैं दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जांजगीर चांपा, दुर्ग और अभी कवर्धा मेरा 5वां जिला एसपी है। और मेरी कोशिश होगी कि जनता की अपेक्षाओं के अनुसार यहाँ पर काम कर पाऊँ। माइंड जो है पढ़ने का काम कर लेते हैं सर, क्योंकि जो आरोपी रहते हैं उनके माइंड को आप समझ लेते हैं, क्योंकि आपको जो वीडियो जो लोग देखते हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। किस तरह से माइंड को पढ़ते हैं आप? मेरी कोशिश ये होती है कि लोग जो है क्राइम से तब बच पाएंगे जब जान पाएंगे क्रिमिनल क्राइम करता कैसे है, कैसे क्राइम करता है, क्या सावधानियां हैं। और क्रिमिनल से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है जो बता सकता है कि उसने इसी घर को क्यों चुना, यहीं पर उसने अपराध क्यों किया। हमें क्रिमिनल को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। दुर्ग में मैंने देखा कि एक क्रिमिनल एक बार अपराध करता है, दोबारा आके अपराध करता है, तिबारा अपराध करता है। तो कहीं ना कहीं अपराधी की सोशल और पर्सनल काउंसलिंग की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपराध की दुनिया से दूर जा सके। एक कम्युनिटी प्रेशर हमें बनाना पड़ेगा अपराधियों के खिलाफ कि वो अपराध करने से वो डरे। तो निश्चित रूप से पुलिस का जो है एक डर होना चाहिए अपराधियों के अंदर। जब भी वो अपराध करे उसको हम सही समय पकड़ पाएँ, उसको माननीय न्यायालय में पेश कर पाएँ। और यही दुर्ग के बाद अब कवर्धा में भी ये करने की मेरी कोशिश हो। इससे पहले आप दुर्ग में थे, दुर्ग से पहले भी आप कई जिलों में रहे हो एसपी के तौर पे, लेकिन बतौर एसपी जब वहाँ थे लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन दुर्ग जब पहुँचे आप, तो किस तरह से आपके दिमाग में वो आइडिया एक तरह से आया कि एक संवाद किया जाए चोरों की, किस तरह से वो चोरी की वारदात को, या फिर कोई आरोपी है उससे चर्चा करते हैं, किस तरह से आइडिया है? जब मैंने देखा कि महादेव ऐप उस टाइम बहुत बड़ा जो है बड़े रूप में दुर्ग भिलाई में बढ़ रहा था, करीब 1000 से ज़्यादा लोग उससे जुड़ गए थे, लाखों लोग उसमें सट्टा लगा रहे थे, बेट लगा रहे थे, अपना गाढ़ी कमाई को लूज़ कर रहे थे। तो हमने सोचा कि जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे कि ये बेटिंग ऐप क्या है, इससे क्या नुकसान है, तो लोग भर्ती होते रहेंगे उसमें। तो हमने जब भी लोग पकड़ाए उसके मॉडस ऑपरेंडाई के बारे में बताया, उसको जनता के सामने संवाद किया, तो इससे लोगों ने, एक परिवार ने दबाव बनाना शुरू किया यूथ के ऊपर कि आप इलीगल चीज़ें छोड़ के आप लीगल काम में लग जाएं। निश्चित रूप से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और 35 ब्रांचेस को दुर्ग में हमने महादेव ऐप के हमने नस्ताबूद किए 6 महीने के अंदर। यहाँ भी जुआ सट्टा एक इशू है, चोरी इशू है, ट्रैफिक इश्यूज़ है। इन सब इश्यूज़ के ऊपर नक्सल एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं नक्सल क्षेत्र में काम किया हूँ दंतेवाड़ा में 6 वर्ष, तो मेरा नक्सल का एक्सपीरियंस और अर्बन एरिया का एक्सपीरियंस दोनों यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि कवर्धा में कुछ अर्बन क्राइम भी हैं, कुछ नक्सल क्राइम भी हैं। तो दोनों के ऊपर कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। नॉर्मल जब छोटे से रहते हैं तो जैसे सबका लाइफ चलता है, आपका कैसा लाइफस्टाइल रहा, आपका परिवार का? जैसे लोग क्योंकि जानना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रखते हैं सर आप पर, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस हैं लोग, तो पारिवारिक जो आपका वो लाइफस्टाइल रहा, किस तरह से रहा? मेरे पापा यूपीएससी से इंजीनियरिंग सर्विसेज से MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। क्लास 1 से लेकर 12 तक मैं अलग अलग राज्यों में रहा, रामगढ़ झारखंड में, फिर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, पुणे महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद गोवा में। तो कहीं ना कहीं 5 जगह में मैं 1 से लेकर 12 तक मैंने पढ़ाई की। तो लगातार जगह चेंज करना, नए लोगों के साथ ढलना, अलग अलग रीजन में काम करना, तो एक ट्रांसफ़र मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा नहीं है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ आने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी में लगातार ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम जहाँ भी नई जगह पे जाएं फिर पूरी मेहनत से काम करें। तो निश्चित रूप से मैं कवर्धा के वासियों को निराश नहीं करूँगा। यहाँ भी लगातार जितने क्राइम्स हैं उसके ऊपर कवर्धा पुलिस जो है पूरी शिद्दत से जो है कार्रवाई करेगी।
कितना चैलेंजिंग रहेगा सर? क्योंकि दुर्ग जो शहर था वो एक बड़ा इलाका था, शहरी इलाका था, लेकिन कवर्धा एक उतना बड़ा नहीं है दुर्ग के जैसे, लेकिन इस तरह यहाँ कितना चैलेंजिंग आपको? काफ़ी नए चैलेंजेस हैं, नक्सल इलाके हैं, बॉर्डर है क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ कैनबिस भी लगातार ट्रांसपोर्ट होता है। कल भी चिल्फी में 110 किलो कैनबिस गांजा पकड़ा गया। गांजा नशा यहाँ पे इंजेक्शन वाला नशा, सोल्यूशन वाला नशा, काफ़ी सारा नशा एक है जो, क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर है तो बाहर से आके चोर चोरी करके बड़ी घटनाएं करके जा सकते हैं। एमपी महाराष्ट्र दोनों नज़दीक नज़दीक हैं, तो वो भी एक चैलेंज है। निश्चित रूप से छोटा ज़िला है दुर्ग के कंपेयर, आबादी कम है लेकिन ट्राइबल आबादी है, कास्ट डायनेमिक्स काफ़ी सारे प्ले करते हैं। यहाँ पे कॉम्युनल इंसिडेंट हो गया था 1 साल पहले, तो वो कॉम्युनल इंसिडेंट भी लोगों के अंदर जिनकी भावनाएं ठेस हुई थी उनको भी सामान्य मुख्यधारा में लाना है। तो निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग ज़िला है, काम करने वाला ज़िला है और पूरी मेहनत से मेरे द्वारा जो है शांति बरकरार रखने के लिए काम किया जाएगा। जब कवर्धा में जब सांप्रदायिक दंगा हो उस टाइम पे देखा गया कि लोग धारदार हथियार लेकर घूम रहे थे। जिस तरह से कार्रवाई दुर्ग में देखने को मिली कि सब हथियारों को जब्त करवाया गया, किस तरह से कर घर घर चेकिंग कराई जाएगी, जिनके पास भी धारदार हथियार पाए जाएंगे उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। मैं जनता से आह्वान करूंगा जिनके पास भी धारदार हथियार हैं, चाकू छुरी हैं, तलवार हैं, वो आके थाने में जमा कर दें, अन्यथा पकड़े जाने के बाद उनकी पूरी तस्दीक की जाएगी और गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। 5 दिन हो गए हैं आपको सर कवर्धा पहुँचे हुए, जिसके बाद से अब देखने के यह मिल रहा है कि लगातार आपके कार्यालय में, दफ्तर में लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, संस्थाएं वाले लोग आ रहे हैं, नॉर्मल बच्चे जो हैं आपके जो फ़ैन हैं, जो आपको आइडियल मान रहे हैं अपना, तो क्या चर्चा करते हैं सर आपसे आकर के, क्या चर्चा? क्योंकि जो नौजवान हैं ज़रूरी है कि वो अच्छे मेंटर बनाएं, वो आगे बढ़ें। जब वो मेरे पास आते हैं तो उनको सलाह, नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है, ट्रैफिक नियम को पालन करने की सलाह दी जाती है, अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रहने की सलाह दी जाती है और एक अपने गोल की तरफ मेहनत करके आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। निश्चित रूप से जो यूथ है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कारण लोगों से जुड़ता है। लाखों लोग में से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उन सभी को मेरी कोशिश होती है कि उनको एक जो रास्ता है सही रास्ता दिखाने का, और कभी वो गलत करे तो फिर उनको समझाइश देने का मेरी कोशिश रहती है। सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि आपके नाम पर कई लोग उपयोग करके आईडीज़ बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आईडीज़ है, फेसबुक में आईडीज़ है, लाखों के उसमें फॉलोअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, किस तरह से देख रहे हैं इसको? जब तक कोई भी आईडी का इस्तेमाल सही चीज़ों को प्रमोट करने के लिए किया जाएगा उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, उसमें कोई भी वसूली वाली बात ना आए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे कि र्यूमर मॉन्गरिंग हो, समाज में तनाव बने। यदि कोई भी गलत इस्तेमाल किसी भी आईडी का किया जाएगा तो मेरे द्वारा सोशल मीडिया साइट्स को लिख के उसको ब्लॉक कराया जाएगा और विधि संगत कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन जब तक उसको पॉजिटिव चीज़ों के लिए प्रमोट करने के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखने क्या मिल रहा है, क्योंकि आपका नाम उपयोग करके कई लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट लगता है, काफ़ी लोग उससे अर्निंग भी करते हैं, लेकिन मेरा क्या है, मैसेजिंग यदि अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे, समाज के लोग उसको देखें। जैसे साइबर अवेयरनेस का हमने एक सीरीज़ चलाया है, उसका काफ़ी लोग मुझे डेली मैसेज भेजते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा तो हमारे भी साथ भी फ्रॉड होने वाला था, हम बच गए। यदि डेली 100 लोग भी यदि बच रहे हैं फ्रॉड से तो ये सफलता है, और हमारी कोशिश है कि इस अवेयरनेस को सभी लोग फैलाएं और लोगों तक बात पहुँचे। साइबर को जो अटैक जो लोगों पर करते हैं, जो आरोपी कई प्रकार से साइबर अटैक कर रहे हैं लोगों पर, धोखाधड़ी का मामला जो आता है, इसके लिए आप एक एडवाइजरी भी कल जारी किए, तो वो इसका कितना असर लोगों पर पड़ता है सर? उसके बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यदि डेली यदि उसको 15-20 हज़ार लोग भी देखते हैं और उनमें से यदि 100 आदमी भी ठगी से बच पा रहा है तो अपने आप में सफलता है। क्योंकि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल जो है वो साइबर अवेयरनेस है, जागरूकता है। यदि हम जागरूक होंगे तभी हम साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग 5वीं 7वीं 8वीं पास हैं और वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को जो है ठगी का शिकार बना रहे हैं। तो स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग हैं ज़्यादा ठगी के शिकार बन रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम गाढ़ी कमाई को बचा के रख पाएँ, साइबर ठग को पहचान पाएँ, और यदि किसी को डाउट है कि हम ठगी के शिकार हो तो नहीं रहे तो मेरे पर्सनल नंबर 7898815399 पे फ़ोन कर सकते हैं और मैं उनको क्लैरिफाई करूँगा कि ठगी हो रही है या उनके साथ कोई ठगी तो नहीं हो रही है।
हमारे भी यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कब से कार्रवाई करना स्टार्ट करेंगे ज़िले में, क्योंकि वर्धा ज़िले के साथ साथ आसपास के जो ज़िले के जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, उन लोग का आगे वो कर रहे हैं कि सर की कार्रवाई कब से होगी, जब कि कवर्धा में भी कितनी दुर्ग की तरह कार्रवाई देखने। जल्द कार्रवाई शुरू होगी, चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। रात की कार्रवाई जल्दी शुरू होगी। रात में जो घुमंतू लोग हैं, जो 11 बजे के बाद बिना मतलब के घूमते पाए गए, उनकी परेड ली जाएगी। और जो लोग बिना जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं, उनको भी समझाइश दी जाएगी। शुरू में समझाइश दी जाएगी, नहीं समझने पर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया, कीमती समय दिया, क्योंकि आपसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ आपके दफ्तर के भी बाहर खड़ी है, उन लोग भी आपसे मिलेंगे। देखते रहे छत्तीसगढ़ संवाद। साथ ही जो एसपी सर की जो कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे हम आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से सर की कार्रवाई होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।